मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से 27वें आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर। आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी। सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देने पर उसूली इत्तेफाक। ताहम क्या इसका इतलाक माजी के मुकदमात पर होगा या नहीं, इसकी वजाहत नहीं की गई। आर्टिकल 200 की भी मंजूरी। सदर हाई कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने का मजाज होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला किया जा सकेगा। MQM की बलदियाती नुमाइंदों को पॉइंट से मुतालिक तरमीम पर भी इत्तेफाक। मौलाना की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। ये तरमीम आनी ही नहीं चाहिए थी। सूबों का हक कम करने का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने अपने एक बयान में कहा है कि NFC वार्ड्स के मुताबिक सूबों का शेयर बढ़ाया तो जा सकता है, इसमें कमी नहीं की जा सकती। 18वीं तरमीम में सूबों को दिए गए इख्तियारात के समरात अवाम तक नहीं पहुंचे। तुर्क हुकाम अफगानिस्तान से कशीदगी के मामले पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते पाकिस्तान जाएंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान, वज़ीर दिफा यशियार गोलर और इंटेलिजेंस के सरबराह इब्राहिम कालन आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए कशीदगी पर बातचीत की जा सके। तुर्क खबर रसाई इदारे के मुताबिक सदर ने यह ऐलान अज़रबैजान से वापसी के दौरान तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया है। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। सिफारती ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अज़ाला कर दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। पाकिस्तान दो तरफा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का ख्वाह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक रहा। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली तस्दीक शुदा इक़दामात पर जोर दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। कोयटा में 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर नॉर्थ पर खुदकुश हमले में मुलव्वस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। फितनल खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल अफगानिस्तान के सूबे वर्दक के जिला मैदान शहर का रिहायशी था। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब्बास अफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेद अहमद अज़मी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना। मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिहा खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़राए आला और दीगर का मुफक्किर पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक़ के विजन ने मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। इकबाल का विजन आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के इत्तेहाद, अमन, खुशहाली के लिए काम करने का पुख्ता अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने हिंद के मुसलमानों में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज ने फ़लसफ़ा खुदी पर अमल को इकबाल से इज़हार मोहब्बत का बेहतरीन तरीका करार दिया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को ज़रूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गज़ा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर मुत्तहिद ना हुए तो सब इसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें फ़लस्तीन, गज़ा और कश्मीर के मुसलमान हैं। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूली किए जाने का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम ये रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 मिलियन रुपए में डील फाइनल की गई। पंजाब भर में फिजाई आलूदगी उरूज पर। लाहौर में AQI 244 तक पहुंच गया।
दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के पेरिस में तीसरे नंबर पर नाक कान गला और सांस की बीमारियों से शहरी मुतासिर। डॉक्टर्स का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी, पेरिस में 11वां नंबर। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी, जामहक अफराद की तादाद 25 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे में सिंध में 999 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कराची 535 और हैदराबाद में डेंगू के 464 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 21 मरीज रिपोर्ट हुए। मीरपुर खास में 8 साला बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। झलोरी में नासिर मोड़ के करीब मिलने वाली कमसिन की लाश पर तशद्दुद के वाज़े निशानात भी मौजूद। इमाम मस्जिद की बेटी आमना 6 रोज कबल स्कूल से घर वापस आते हुए लापता हो गई थी। जाल साजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश, FIA पेशावर जोन की बड़ी कार्रवाई। अफगान शहरी समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी सिद्दीकुल्लाह जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर नादरा में पेश किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम कप्तान चरेथ लासिंगा की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। वनडे मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। पाक जनूबी अफ्रीका ODI सीरीज, पाकिस्तान की पहले बार जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा मैच और सीरीज जीत ली। कौमी टीम 65 वनडे में 7 विकेटों से कामयाब हो गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 143 रन बनाए थे।